मुझे याद करवा दो, बहुत बड़ा ब्लॉक कर। तो अभी अलाइनमेंट की बात कर रहे थे ना। अभी अगर मैं एक क्लिक करता हूँ तो मैंने क्लिक किया यहाँ पे क्लिक किया ना, लेकिन वो किस तरफ को गया? इस तरफ को, इस तरफ को गया, क्योंकि अलाइनमेंट उसकी जो थी वो राइट टू लेफ्ट वाली थी। जो उसकी अलाइनमेंट है वो राइट टू लेफ्ट वाली है ना। अगर मैं उसकी अलाइनमेंट ही चेंज कर दूं तो इस पॉइंट से वो इधर आ गया, राइट टू, सॉरी, लेफ्ट टू राइट, जैसे इंग्लिश की होती है। और सेंटर करूं तो वो इस पॉइंट के हिसाब से सेंटर आएगा। अभी आपको इतना नहीं समझ आएगा, वो क्यों, मुझे वो भी पता है। अभी मैंने एक क्लिक कर दिया और मैं बहुत सारा लिख देता हूँ। ये कुछ इस तरह कर दिया और इधर मैंने डबल कर दिया। ये कुछ अलाइनमेंट की, यानी पैराग्राफ कर दिया। अब ये लेफ्ट अलाइनमेंट, तो लेफ्ट साइड से उनकी अलाइनमेंट ठीक है, और सॉरी राइट साइड से। तो अगर मैं लेफ्ट अलाइनमेंट करता हूँ तो लेफ्ट साइड से ठीक होनी चाहिए, है कि नहीं? तो उसके बाद अगर मैं सेंटर करता हूँ तो वो एक दूसरे के सेंटर अलाइन आ जाए। ये है पैराग्राफ के हिसाब से। अभी क्लियर है? उसके बाद ये ब्लैक कलर आ रहा है। ब्लैक कलर यानी उसके टेक्स्ट का जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर ऑनली। उसके बाद ये कुछ है, अभी मैं बताता हूँ, पहले ये वाली ऑप्शन करते हैं। अब इसमें भी वही नन या बोथ वाली ऑप्शन, मैं ओके कर देता हूँ। हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, यानी ये टेक्स्ट आ गया। अब ये जो टेक्स्ट है ना, इसका एक पैनल है, करेक्टर पैनल। आप इधर विंडो पे आओ, ये करेक्टर्स है, चेक करो तो वो ये यहाँ पे आ जाएंगे। मैंने उसके बाद उसको मैनुअली यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि बिगिनर के लिए लेयर्स और करेक्टर्स ये दोनों बहुत काम की चीज है और बेसिक चीज है, इसलिए ये आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा काम भी इन पे ही होता है, लेयर्स पे और करेक्टर्स पे। अभी ये मैंने कुछ कर दिया, यानी टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद अभी ये देखो, मैं यहाँ से अगर कलर इसका चेंज करता हूँ, डार्क ब्लू कर दिया, तो यहाँ से भी हो जाएगा, क्योंकि ये करेक्टर्स की ही सेटिंग। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, लेकिन वो भी बताता हूँ क्यों नहीं हुआ। आवाज आ रही है? ठीक है। अभी यहाँ पे ना ये वही चीज आ रही है, बीबेस नियो, जो फॉन्ट था, यानी ये फॉन्ट है। आप वहां से नहीं करना चाह रहे, आप यहाँ से कर लो। जैसे ऑप्शंस कर दिया, इसका मैं सेंटर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आप इस पे डबल क्लिक करो तो आप इसको एडिट कर सकते हो। टेक्स्ट की लेयर है ना जो, उसके ऊपर डबल क्लिक करो, आप उसको एडिट कर सकते हो। अगर आप वहां पे नहीं डबल क्लिक करना चाह रहे, आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, एडिट की ऑप्शन आ जाएगी। या फिर आप दोबारा से टेक्स्ट टूल पे चले जाओ, एक क्लिक करो और सिलेक्ट कर लो जितना भी आपने करना होगा, उसको एडिट कर सकते हो। लेकिन जब तक आप मूव टूल पे हो, आप उसके ऊपर डबल क्लिक करो, आप उसको एडिट कर सकते हो। अच्छा, पॉपिंस फॉन्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा बोल्ड उसकी क्या हुई, फैमिली। अब ये वही आइकन आ रहा है जो यहाँ पे आ रहा था, आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये क्या हुआ, करेक्टर साइज। उसके बाद यहाँ पे ए लिखा हुआ है, सही से नजर आ रहा है? आगे अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है करेक्टर्स, सॉरी, आइकन्स बने हुए हैं ए, और उनके नीचे लाइंस लगी हुई है, और सामने लिखा हुआ है ऑटो। अब ये जो लाइंस है ना, या फिर ये जो ए अल्फाबेट लिखा हुआ है, ये शो करता है लाइन स्पेसिंग को। यानी जैसे हम बचपन में उर्दू की कॉपी पे लिखते थे, एक लाइन छोड़ के एक लाइन पे लिखते हैं, ऐसा ही है ना? वो हमारी स्पेसिंग होती थी, लाइन की स्पेसिंग है, यानी हम एक लाइन छोड़ रहे हैं, दूसरी लाइन पे लिख रहे हैं, छोटे होते हैं। लेकिन जैसे हम बड़े होते गए, एक तो लाइंस भी हमने नैरो लाइंस यूज कॉपी करना शुरू कर दी और लाइन भी छोड़ना शुरू कर दी, यानी लाइन लाइन हम छोड़ते ही नहीं थे।
ऐसे ही है, ताकि हमने अपनी वो लाइन स्पेसिंग डिफाइन कर ली ना खुद ही। अब इसी तरह यहाँ पे भी है कि अभी तो ऑटो है, यानी जितना भी साइज मैं करूंगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली वो खुद ही कैलकुलेट करके अपने हिसाब से कर देगा। जैसे अभी अगर मैं इसको 800 भी कर देता हूँ तो उसके हिसाब से उसने लाइन स्पेसिंग भी बढ़ा दी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑटो की जगह कोई नंबर दे देता हूँ, जैसे स्पेसिफिक एक नंबर 72 दे दिया, जैसे बाकी में 72 बाय डिफॉल्ट लिस्ट आ रही थी, लेकिन नंबर ज्यादा कर सकते हैं आप। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 72 बाय डिफॉल्ट आ रही है, आप उसको स्क्रॉल करके भी नंबर कर सकते हो, आप नंबर लिख के भी नंबर कर सकते हो उसको ज्यादा नंबर। अभी उसने एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान 72 पिक्सल्स का ही डिफरेंस दिया है, 72 पिक्सल्स का ही डिफरेंस दिया है। अभी इधर मैं क्लिक किया और मैं इसको स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, नंबर बढ़ रहे, ठीक है। अगर आप 170, अभी भी देखो मुझे स्क्रॉल बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि मैं 72 से कहीं ज्यादा आगे जाना है। मैं उसकी जगह यहाँ पे लिख देता हूँ 200। 200 पिक्सल्स भी बहुत कम है, मैं 600 करके देख लेता हूँ, और 60 हो गया, 600 करके देख लिया। अब 600 पिक्सल्स का उसने डिफरेंस दिया है। इस तरह आप इस लाइन की स्पेसिंग को भी मैनेज कर सकते हो। इतना भी क्लियर है? जी सर। सर एक बात पूछनी थी जी, सर, इसके इसके बैकग्राउंड में ब्लैक कलर ही क्यों आता है? क्या कोई और कलर नहीं आ सकता? ये वाला कि ये वाला? बैकग्राउंड पे जो है ब्लैक। नहीं नहीं, बैकग्राउंड कौन सा कह रही है? ये जो हम डबल क्लिक करते हैं वो वाला बैकग्राउंड कह रहे हैं, कि ये जो यहाँ पे आता है? ये जो इसके नीचे आता है, ये जो हमने लिखा है इसके नीचे वाला बैकग्राउंड वाला कलर जैसे अब ये खत्म हो गया है। ये वाला, ये जी ये कलर्स पे डिपेंड करता है। अभी ये ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा है ना, क्योंकि कलर डार्क है। जी अगर मैं लाइट कलर लेके चलता हूँ जैसे अभी, तो अगर इसको देखो तो ये कुछ ऐसा चलेगा, ये ऐसे ही चलेगा इसके साथ। अगर आप इसकी बात कर रही हैं तो ये तो हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये थी लाइन स्पेसिंग 600, मैंने अपनी तरफ से की। अगर मैं कम करना चाहूँ कम भी कर सकता हूँ, ज्यादा करना चाहूँ ज्यादा भी कर सकता हूँ, लेकिन आप ऑटो रखें तो वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा उसको। उसके बाद VA अभी मैं नहीं बता रहा, ये वाला जो VA है ना, इसकी बात करते हैं। ये V और A की जो बात है ना, VA से ये डिफाइन करता है कि करेक्टर की स्पेसिंग। एक हमने की करेक्टर साइज, जिससे साइज बड़ा हो रहा है। एक की लाइन स्पेसिंग, जिससे दो लाइंस के दरमियान स्पेसिंग हम डिफाइन कर रहे हैं। अब जो बारी आई है वो है करेक्टर स्पेसिंग, दो अल्फाबेट्स के दरमियान की स्पेसिंग। जैसे आपका नाम क्या है? हमसा, ये है। ये नाम है ना। अब ये HAMAZA, इन जो अल्फाबेट्स है ना, इनके दरमियान की स्पेसिंग हमने डिफाइन करनी है यहाँ पे। अच्छा, ये एक एक पिक्सल नहीं बढ़ेगा, ये 20-20 पिक्सल्स बढ़ते हैं। एक दफा स्क्रॉल किया 20 हो गया, अब 40 होगा, 60, 80, इस तरह चलेगा। अब मैं इसको जितना ज्यादा करूंगा वो उतने करेक्टर्स खुले खुले रखेगा, उनकी दरमियान की स्पेसिंग को उतना खुला रखेगा। अब ये प्लस में जा रहा है तो इसको हम माइनस में भी लेके जा सकते हैं। ये देखो अब माइनस में जा रहा है तो एक दूसरे के अंदर घुसते हैं। क्लियर है ये भी? जी और सर। जैसे ये माइनस में जा रहा है, ये भी माइनस में जा सकता है। और सॉरी, ये नहीं था, ये नहीं माइनस में जा सकता। मैं फिर से इसको ऑटो कर रहा हूँ। अच्छा, अभी तक जितनी हमने सेटिंग की, करेक्टर साइज, करेक्टर साइज, लाइन स्पेसिंग, करेक्टर स्पेसिंग, और उसके बाद फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट, ये सेटिंग की ना। अब ये जितनी भी हमने सेटिंग की उसके हिसाब से जो 100% बनता है वो हमें नजर आ रहा है। जितनी भी सेटिंग की उसका 100% नजर आ रहा है ना। अगर आप उसको स्ट्रेच करना चाहते हो, वैसे करते नहीं है लेकिन ऑप्शन है तो मैं आपको बता रहा हूँ।
अगर आप उसको स्ट्रेच करना चाहते हो वर्टिकल सॉरी, ऊपर से नीचे की तरफ, तो आप यहाँ से इसकी परसेंटेज जैसे 150% में कर देता हूँ, तो वो उसने ऊपर को स्ट्रेच कर दिया। इसी तरह अगर आप कम करना चाह रहे हो, कम भी हो जाएगी, वो नीचे को दबा देगा। अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल वे में स्ट्रेच करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे 150 कर दो, और ये परसेंट है, यानी 100% से उसको और ज्यादा आप खींच रहे हो। कितना क्लियर हो गया? जी सर। उसके बाद एक ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या करती है, इस पे भी बात करते हैं। किसी भी एक अल्फाबेट को अगर आपने थोड़ा सा स्पेस में रखना है, उठा के रखना है, या तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आप, मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। मैंने कॉपी ली है, कॉपी कैसे लेते हैं ये तो बताया हुआ ना, ऑल्ट ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करके ड्रैग करना है। या तो आपको इस तरह 2 लेयर्स में रख के ऐसे करना पड़ेगा, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, या फिर आप उसको सिलेक्ट करो, यहाँ से उसको पिक्सल्स बता दो कि उसको कितने पिक्सल्स ऊपर लेके जाना है। ये कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन ये ऑप्शंस भी रेयर यूज होती हैं। अब जो ज्यादातर ऑप्शंस यूज होती है ना, वो ये होती है। अभी तक जितना बताया उतना क्लियर है? अब जी ये सर। टेक्स्ट का कलर है, लेकिन गौर ये करना है कि आपने टेक्स्ट वाली लेयर ही सिलेक्ट की हो। अभी मैंने टेक्स्ट वाली लेयर नहीं सिलेक्ट की, मैं इधर आके कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं हुआ, क्योंकि आपने लेयर ही नहीं सिलेक्ट की। आप लेयर सिलेक्ट करो, अब कलर चेंज करो, क्यों नहीं होगा? ठीक है, इतना क्लियर हो गया? उसके बाद ये सर कुछ, जो भी काम करना है पहले लेयर सेलेक्ट करनी है, उसके बाद ही उस पर हाँ, वर्क होगा। लेयर सबसे जरूरी है, लेयर सेलेक्ट करना सबसे जरूरी है। इसलिए तो लेयर्स का पैनल आपके सामने रखा हुआ है, ताकि आपको इस चीज की आदत हो कि लेयर्स आपके सामने हैं। नहीं तो मैं तो लेयर्स के बगैर भी कर सकता हूँ। ये अभी तक जितनी भी ये सेटिंग की हुई है, ये आपके लिए की हुई है। मेरे तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये आपके लिए किया हुआ है, ताकि आपको क्रैक वर्जन से ही करवाऊँ, ताकि आपके जहन में कभी ये ना आए कि खुद तो पेड वाले से करवा रहे हैं, हमारे पास ये शायद ऑप्शन ना हो, या फिर उनका सॉफ्टवेयर अच्छा है शायद इसलिए वो उनका काम अच्छा नहीं कर रहा है, हमारा नहीं निकल रहा। आपके लेवल पे रह के कर रहा हूँ मैं ये चीजें, ठीक है? अब यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस रहती हैं, ये ऑप्शंस क्या काम करते हैं उस पर बात करते हैं। अभी तो इसमें एक्स्ट्रा बोल्ड और यानी हम उसकी थिकनेस और कर सकते हैं, लेकिन मैं कोई ऐसा ले लेता हूँ जिसकी थिकनेस ही नहीं है, यानी जिसकी फैमिली ही नहीं है। जैसे डांसिंग स्पिरिट कर लेते हैं, डांसिंग स्पिरिट में भी है, हम कोई और कर लेते हैं, वी बेस। अच्छा, ये मेरे कुछ फेवरेट हैं, इसलिए मैं बार बार यही सिलेक्ट करता हूँ। अब इसमें देखो, इसमें कोई फैमिली नहीं है। अगर मुझे इससे थोड़ा और थिक चाहिए, मैं इसका साइज बड़ा कर रहा हूँ। और ये भी तो पता है ना कैसे हुआ है कि नहीं पता? मूव टूल पे हो क्या ना, सर? शो ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन है, मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से भी बड़ा करूँ तो ये इनका नंबर बड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, मैंने ओके कर दी, ये मैंने साइज रखा हुआ है। अब मैं इससे थिक तो नहीं ना कर सकता, यहाँ पे मेरे पास अब कई ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे मुझे इससे थिक चाहिए, लेकिन ये फॉन्ट में थिकनेस है ही नहीं, फैमिली नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है ये वाली, इसको पहले मैं चेक हटा दूं। ये ऑप्शन, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो इसको थोड़ा सा और बोल्ड कर देता है, इसमें सही से नजर नहीं आ रहा। मैं कौन सा करूँ? एरियल में भी है, कोई और देख लेते हैं कैसे। ये कर दिया इसमें, इसमें हमारे पास और थिकनेस नहीं है, नहीं है ना। अब इससे मुझे थिक चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये उसको थोड़ा सा 19-20 के फर्क के साथ थिक कर देता है उसको, ठीक है, और थोड़ा सा मोटा कर देता है। और ये जो बटन्स है ना, ये ऐसे बटन्स है जैसे मशीन्स में अक्सर यूज होते हैं ना, अक्सर मशीनरी में, कि एक दफा क्लिक करो तो ऑन हो जाता है, उसी बटन को दोबारा क्लिक करो तो ऑफ हो जाता है, जैसे एलसीडी का या फिर टीवी का होता है।
एक दफा क्लिक करो ऑन हो जाता है, एक दफा क्लिक यानी दोबारा क्लिक करो ऑफ हो जाता है। ये भी इसी तरह है, एक दफा क्लिक करो ऑन हो जाएगा, थिकनेस आ गई। दूसरी दफा अब ये बॉक्स बता रहा है कि ये ऑन है क्या ऑफ है, दूसरी दफा क्लिक करो ऑफ हो गया। क्लियर है ये भी। उसके बाद जैसे इटैलिक आपको बताया थोड़ा सा टेढ़ा लिखता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है इटैलिक लिखने की। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैं बोल ही नहीं सकता, मैंने माइक म्यूट किया हुआ था। अच्छा, अभी मेरे पास इटैलिक की ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं इटैलिक चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है मेरे पास इटैलिक करने की। मैं इस बटन को ऑन करता हूँ इसको, तो उसने थोड़ा सा इटैलिक कर देना उसको, दूसरी दफा क्लिक करूंगा ऑफ ऑफ कर देगा। उसके बाद कभी कभी ऐसे होता है कि आप कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जिसमें टेक्स्ट बहुत ज्यादा है, पैराग्राफ है या फिर जैसे ब्रोशर होता है जिसमें बहुत ज्यादा ज्यादा टेक्स्ट लिखा होता है। आपने सारा बना लिया और क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे तो सारा कैपिटल लेटर्स में चाहिए था, तो फिर आप क्या करते हैं, आपने सिर्फ उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, इस बटन को क्लिक कर देना है, उसने सारे अल्फाबेट्स को कैपिटल कर देना है। आप दोबारा से उसको क्लिक करो, वो फिर से उसको सेम कर देगा। हाँ, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपने पहले ही अल्फाबेट कैपिटल किए हुए हैं, यानी खुद लिखे ही कैपिटल थे, तो फिर वो स्मॉल नहीं होंगे। तो आप स्मॉल करके इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, ताकि अगर कल को क्लाइंट कहते हैं कि नहीं मुझे कैपिटल नहीं मुझे स्मॉल लेटर्स में चाहिए, आपको सिर्फ एक क्लिक करना पड़े। अगर आपने सारा ही कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है तो वो फिर आपको सारा दोबारा स्मॉल लेटर्स में लिखना पड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद ना एक और चीज होती है, मैं एक दफा इसको थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं। और इधर ये नीचे क्या हो रहा है, ये एक अल्फाबेट है। और हमजा पूरा नाम क्या है, पापा का नाम क्या नाम है। अब ये मैंने लिख दिया। अब जैसे मैं चाहता हूं कि पहला हो तो सारे अल्फाबेट जो हैं वो कैपिटल हों, सारे अल्फाबेट कैपिटल हों, लेकिन पहला जो अल्फाबेट होगा ना हर वर्ड का वो थोड़ा सा साइज में बड़ा हो। तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है तो सारे अल्फाबेट कैपिटल, लेकिन जो पहला पहला वर्ड होगा, सो पहला अल्फाबेट जो होगा वो साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा। इसके बाद एक और चीज आ जाती है, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। अब देखो दो लेयर्स हैं, दोनों में से मैंने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया हुआ, मैं हटाता हूँ तो वो सिर्फ इससे हटेगा, इसके ऊपर अभी भी लगा हुआ है वो फिल्टर, मैं इससे भी हटा देता हूँ। कुछ चीजें होती हैं जैसे हम लिखते थे एक्स की पावर 2, या टाइम या कुछ AM PM फर्स्ट सेकंड, या फिर जैसे फर्स्ट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट ऊपर आए, या तो आपको न्यू लेयर लेके छोटा साइज करके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, या फिर आप इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे ये ऑप्शन कर दो, फर्स्ट हो गया यानी वो ऊपर आ गया। इसी तरह यहाँ पे एक ऑप्शन है नीचे लिखने वाली। अच्छा ये देखो कि एक अल्फाबेट या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, इसलिए ये चीजें आपस में स्वाइप करेगा। अगर एक ही टेक्स्ट को आप दो चीजें दे रहे हो, बाकी आप मल्टीपल चीजें दे सकते हो, जैसे इटैलिक भी हो, कैपिटल लेटर्स भी हो, थिक भी हो। ठीक है, आप मल्टीपल फिल्टर्स उस पर लगा सकते हैं, लेकिन ये फिल्टर्स आपस में स्वाइप करेगा या ऊपर या नीचे। ठीक है, और इसको मैं दोबारा क्लिक करके ऑफ भी कर सकता हूँ।
उसके बाद एक चीज होती है अंडरलाइन करने के लिए। मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ, मैं इधर आता हूँ तो ये अंडरलाइन कर देगा। अब ये कितनी दूर अंडरलाइन करेगा वो आपकी लाइन स्पेसिंग पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा लाइन स्पेसिंग दी हो। अच्छा, इसमें एक ना इशू है, अंडरलाइन हम क्यों करते हैं? ताकि वो प्रोमिनेंट रहे। प्रोमिनेंट रहने के लिए ना, तो प्रोमिनेंट करने के लिए हम उसको किसी और कलर से अंडरलाइन करते हैं। सेम कलर का और होगा तो वो तो मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे इशू यही है कि अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करते हो तो लाइन का भी कलर चेंज हो जाएगा, जिससे वो इतना प्रोमिनेंट नहीं लगता। उसके बाद ये ला ये तो अंडरलाइन थी। अब कभी कभार हम ऐसी ऑप्शन भी यूज करते हैं जहाँ पे कट लगाना हो, जैसे प्राइस होती है सेल वाली, ऐसे कट लग जाएगा। इसका भी वही इशू है कि कलर दोनों का सेम होगा। इससे अच्छा, इन दो ऑप्शन से अच्छा हम इधर शेप टूल से जाकर लाइन बना लेते हैं, ताकि हम उसका कलर तो एटलीस्ट चेंज कर सकें। अच्छा, नीचे है। ये कुछ ऑप्शंस मैंने पहले यूज की थी, वो वाली आ रही थी। अब हम इस तरह कट लगाएंगे तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो ये कुछ ऑप्शंस थी जो टेक्स्ट की थी, जो बेसिक थी। इसको अभी नहीं करेंगे। अभी तक जितना बताया समझ आ गई? नींद भी आ रही है लग रहा है। उसके बाद टेक्स्ट टूल की ना एक और ऑप्शन थी, ये वाली जो मैंने नहीं बताई अभी। अब ये काम क्या करता है? ये टेक्स्ट है और मैं टेक्स्ट कर लेता हूँ चेंज। ये आ गया। अब ये जो टेक्स्ट है ना, इसको अगर आप कोई शेप देना चाह रहे हो, राउंडनेस या कुछ इस तरह की, यहाँ पे आप इस शेप पे क्लिक करो। यहाँ पे नन आ रहा है, नन पे क्लिक करो। आप आर्क देना चाह रहे हो, आर्क आ गया। अब आर्क हॉरिजॉन्टल होना चाहिए या वर्टिकल होना चाहिए, वो आप देख सकते हो। अच्छा, जो आर्क दिया है वो कितना राउंड होना चाहिए, बेंड कितना होना चाहिए, वो देख सकते हो। ठीक है, मैं इसको फिर से 50 पे कर रहा हूँ। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कितना होना चाहिए, वो देख सकते हो। वर्टिकल कितना होना चाहिए, वो देख सकते हो। यानी इस तरह आप चीजें कर सकते हैं। मैं इसको फिर से 0 कर रहा हूँ और इसको भी 0 करता हूँ। उसके बाद आर्क के बाद इसी तरह की आपके पास लोअर आर्क, अपर आर्क, कुछ ऑप्शंस हैं। फिश, यानी उसको आप किसी शेप में देख सकते हो, शेप दे सकते हो ना। ये भी क्लियर हो गया। इसको मैं नन कर रहा हूँ। अभी तक जितना बताया ये आपको जो टेक्स्ट की सेटिंग्स है ना, वो सारी करवा दी है। अब पीछे क्या रह गया करने का तरीका। जैसे हमने पहले सिलेक्शन क्या काम करता है वो कर लिया। उसके बाद हमने बात की कि किस किस तरह की सिलेक्शन हो सकती है। काम इजी हो गया ना हमारा। अब हर दफा मैं सेटिंग अगर खोल के बैठ जाऊं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो सेटिंग हमने सारी कर ली टेक्स्ट की। अभी ये जो सिंपल टेक्स्ट था ना, ये तो सीधी लाइन में लिख रहा है, चाहे वो लेफ्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ्ट हो। हॉरिजॉन्टल लिख रहा है ना। हॉरिजॉन्टल का पता है क्या होता है? क्या होता है? उसके बाद यहाँ पे आप वर्टिकल,
टेक्स्ट अब ये क्या करेगा, वर्टिकली लिख के देगा। अब ये हम इतना यूज करते नहीं है, क्यों नहीं करते वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये मैंने टेक्स्ट लिखा, अब वो तो सिर्फ वर्टिकल कर रहा है, मैं किसी भी एंगल पे उसको मूव कर सकता हूँ, किसी भी एंगल पे मूव कर सकता हूँ ना। वो कैसे किया कि जैसे ही मैं इनके कॉर्नर्स पे आता हूँ थोड़ा सा दूर, अगर मैं यहाँ पे आऊंगा तो वो साइज बड़ा करने का कह रहा है, लेकिन थोड़ा सा दूर आऊंगा तो बेंड एरोस आते हैं। जब मैं इधर से क्लिक करके, सॉरी, ये जब बेंड आते हैं ना, मैं इधर से क्लिक करके उसको राउंड दूंगा, घुमाऊंगा तो वो राउंड होगा। ये भी क्लियर है, तो इसलिए हम वो ऑप्शंस नहीं यूज करते। उसके बाद ना कुछ ऑप्शंस है मास्किंग की, यानी वो एक तरह से टेक्स्ट की ही होती है, यानी वर्टिकल टेक्स्ट ये मैंने लिखा, ओके कर देता हूँ, तो ये उतनी वो क्लिपिंग मास्क करके दे देता है मुझे। जैसे अभी मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ, ये मैंने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट में लिख देता हूँ हमजा, ओके कर देता हूँ। अब ये सिलेक्शन का एरिया ना, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई कर दूँ तो इन्वर्स हो जाएगा, और मैं मूव टूल पे आके, अच्छा मैंने लॉक किया हुआ, सॉरी, इस तरह कोई भी कलर करता हूँ, वो एक तरह से उसने मास्किंग की। टूल ये भी इतना यूज नहीं होता, लेकिन एक है तो बताना पड़ेगा। उसके बाद इसी तरह दूसरा टूल है जो कि हॉरिजॉन्टल करके देगा, काम इसका भी वही है, सिलेक्शन करके देना। अभी तक का कोई क्वेश्चन हो? हाँ सर। बहुत के और है, और कराऊंगे बहुत है। नहीं सर, बहुत है आज के लिए। अब साथ साथ प्रैक्टिस भी स्टार्ट करें। काम जो आपने साथ साथ किया होगा, प्रैक्टिस जो कर आप रहे हैं बस। प्रैक्टिस, वो तो ठीक है, जो आप काम कर रहे हैं ना, या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपने ग्रुप में भेजा करनी है, ताकि मुझे भी पता चले कौन प्रैक्टिस कर रहा है कौन नहीं कर रहा। उसके बाद अब जाहिर सी बात है, इंसान जो है ना गलतियां करता रहता है, गलतियों से ही सीखता है। वो प्रैक्टिस आपके लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन क्या पता मैं कुछ ऐसा बता दूं जो और इम्प्रूव कर सकता हूँ उस चीज को। इम्प्रूवमेंट ही चाहिए ना, पॉलिश करना है आपने। आप उधर काम भेजें और मैं आपकी गलतियां या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट या फिर कोई अच्छा सजेशन दे सकता हूँ कि आप ऐसे कर लें और बेहतर हो जाएगा। हो सकता है वो सजेशन गलत भी हो सकता है वो ठीक भी हो, लेकिन मुझे पता तो चलेगा ना कौन प्रैक्टिस कर रहा है कौन नहीं कर रहा। वो ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वो सिर्फ लिंक्स के लिए नहीं है, उसको आपने प्रॉपर यूज कर, वो मेन या फिर किसी और चीज के लिए भी नहीं है, वो आपके काम के लिए उसको प्रॉपर यूज करना। ठीक है, क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो फिर एंड कर देते हैं। सर थोड़ी सी हिंट दे रहे हम किस चीज पे वर्क करें। ओके किस चीज पे वर्क करें? अब देखो, लेयर्स का आपको मैंने बता दिया, सेक्शन का आपको मैंने बता दिया, आज टेक्स्ट टूल का भी कर दिया। अब इनसे कुछ ना कुछ, अब यही तो चीज होती है डिजाइनर की। डिजाइनर को टास्क आता है कि एक यूट्यूब थंबनेल बना दो, उसमें उस वीडियो में ये बताया गया। अब कोई उसको ये नहीं बताता कि इसको यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे करना है। वो थिंकिंग और सर्च होती है, वो आपके माइंड के अंदर जो खिचड़ी बन रही होती है ना, वही डिजाइन होता है। आपका माइंड कितना क्रिएटिव है, आपकी फैंटेसी क्या है, उसके हिसाब से डिजाइन बनता है। तो वो तो आपके माइंड सेट पे डिपेंड करता है। जैसे अभी मैंने आपको शायद बताया हो कि जिसने पहला सर्कल या पहला पहिया बनाया था, उसने भी तो देखा ही होगा कहीं ना कहीं से कि राउंड चीज भी होती है कोई, फिर उसके जहन में आया। अब वही चीजें आपने सर्चिंग भी करनी है, आपने अपना कुछ सोचना भी है, तो करना है, कॉपी तो नहीं ना करना आपने, आपने अपना कुछ करना है। और कोई क्वेश्चन? अभी तक जितने टूल्स करवाए हैं ना, उन टूल्स को यूज करके, चाहे जैसे सिलेक्शन करके बैकग्राउंड ही रिमूव करके दे दो। फाइवर पे ऐसे लोग भी बैठे हैं जो सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करके देते हैं, $5 बैकग्राउंड रिमूव।
ठीक है। वो कर लें। आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। आप उससे एडवांस चलना चाह रहे हो, आपने दो पिक्चर्स ली, एक जैसे मिसाल के तौर पे एक है बीच, तो उसकी इमेज ली, डाउनलोड की, फिर एक आदमी या औरत या बच्चा, उसकी कोई और पिक्चर ले ली, उसका सिलेक्शन करके कंट्रोल जे किया या उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, वो करेक्टर तो आपके पास आ गया ना, उसको बीच वाली जगह पे एडजस्ट कर दो, कहीं पे साथ कुछ टेक्स्ट लिख दो। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या कर सकते हो इन टूल को यूज करके। ठीक है। ये कुछ ऐसा चलेगा। कोई क्वेश्चन? और नहीं सर, पता चल गया। हाँ, वो लेयर कॉपी उस लेयर पे तो पहले ही है, कॉपी फिर एक और क्या करनी है उस लेयर पे, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट से जिस लेयर से आप कॉपी कर रहे हैं वहाँ पे तो पहले ही वो ऑब्जेक्ट है, कॉपी करके क्या करोगे? हाँ सर हम वैसे, उसे सेव तो कर सकते हैं बना के। हाँ बना के सेव कर सकते हैं। सेव करने की ऑप्शन मैंने आपको शायद बताई हुई है। जी, वो कॉर्नर पे, क्या? लेफ्ट साइड पे, सर राइट साइड। सर जो हम इसमें फोटो ऐड करते हैं, फोटो शॉप में जब हम कोई फोटो बाहर से उठा के इसमें ऐड करते हैं तो उसको भी विड्थ देनी पड़ती है? समझा नहीं, फिर कौन सी देनी पड़ती है? सर कौन सी स्टार्ट में जब हम लोग जिस वक्त हम लोग उस फोटो को उठा के इसमें डालते हैं, जैसा आपने बोला था कि हमें अच्छा, विड्थ देनी पड़ती डिमेंशन है। डिमेंशन डायमेंशन की बात कर रही है ना? अगर आप कोई प्रैक्टिस पर्पस के लिए कर रही हैं तो फिर तो ठीक है, फिर आप वैसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए बना रहे हो, जैसे अब आप कहते हो कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए कोई डिजाइन बनाऊं, या फिर आप कहते हो मैं फेसबुक पोस्ट के लिए कोई डिजाइन बनाऊं, या फिर आप कहते हो कि मैं इंस्टाग्राम या लिंक्डइन या किसी भी चीज के लिए एक बनानी है चीज, तो अब उसका तो एक स्पेसिफिक एरिया होगा। फेसबुक का एक अपना स्पेसिफिक एरिया है, उसका एरिया है 1080 बाई 1080। इंस्टाग्राम का एक स्पेसिफिक एरिया 2000 बाई 2000। यूट्यूब का अपना एरिया है 1280 90 20। आईजीटीवी का। अब ये इस तरह चलता है, यानी अब देखो ना कि एक मैं आसान सी मिसाल देता हूँ, एक कमरा है 2 बाय 2 का, आप उसमें एडजस्ट अगर होना चाहते हो, कोई चीज एडजस्ट करना चाहते हो, तो आपको उस कमरे के साइज के हिसाब से चीजें लानी पड़ेंगी। अगर आप ओपनली किसी जगह पे कोई काम करना चाह रहे हो ना, जैसे गार्डन, तो उसके लिए स्पेसिफिक एरिया आपको नहीं चाहिए, तो आप जितने मर्जी पौधे लगाए वहाँ पे। लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक जगह पे आ जाते हैं तो फिर उस एरिया के हिसाब से आपको प्ले करना पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं या फिर अपने मोबाइल में सेव करने के लिए या लैपटॉप में, फिर तो लगे रहो, तो जो मर्जी साइज बनाओ। लेकिन जब आप किसी जगह के लिए बना रहे हैं, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए बना रहे हैं, तो आपको एरिया का पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक अब है सर। और सर एक और बात पूछनी थी कि मैं जब सिलेक्शन के लिए कोई फोटो डाल रही थी इसमें तो वो जो भी मैं फोटो डाल रही थी उसका जो फेस था वो ब्लर आ रहा था। सिलेक्शन के लिए फोटो, हाँ, जैसे परसों की क्लास में आपने एक वो पर्सन का फोटो डाला था ना, तो आप सिलेक्शन कर रहे थे कि उसका बैकग्राउंड रिमूव कर रहे थे। तो मैं उसी तरह काम कर रही थी, लेकिन जो जिस पर्सन का मैं डाल रही थी तो उसका फेस ब्लर आ रहा था। फोटो डाउनलोड सही था, उसमें कोई ब्लर नहीं था, लेकिन जब मैं